लड्डू गोपाल और एक परम भक्त की यह कहानी आपको बताएगी कि जब वे नाराज होते हैं तो क्या करते हैं और हमें क्या संदेश देते हैं और उन्हें कैसे मनाया जाता है। तो सुनो, भगत की भूल और लड्डू गोपाल का संकेत। एक छोटे से गांव में वृंदा नाम की एक महिला रहती थी। वह लड्डू गोपाल की परम भगत थी। वह उन्हें अपने बच्चे के तरह रखी थी। समय पर नहलाना, माखन का भोग लगाना और लोरे गाकर सुलाना उसकी दिनचर्या थी। एक बार वृंदा के घर में कुछ मेहमान आ गए। मेहमानों की खातिरदारी और गपशप में वृंदा इतनी व्यस्त हो गई कि लड्डू गोपाल को पूरी तरह भूल गई। दोपहर बीत गई, लेकिन न तो उसने कान्हा को भोग लगाया और न ही उन्हें पूछा। शाम के समय जब वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह भागती हुई मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचते ही उसे लड्डू गोपाल की नाराजगी के 3 मुख्य संकेत मिले। संकेत नंबर 1, श्रृंगार का बार बार गिरना। वृंदा ने देखा कि जो मुकुट उसने सुबह लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे तरीके से पहनाया था वह अपने आप नीचे गिरा हुआ था। उनके हाथ की बांसुरी भी दूर जा गिरी थी। ऐसे लग रहा था मानो कान्हा ने खुद अपना श्रृंगार फेंका हो। नंबर 2, भोग का स्वाद बिगड़ना या अरुचि। घबराकर वृंदा रसोई में गई और जल्दी से माखन मिश्री लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने भोग लगाया तुलसी का पत्ता कटोरे से बाहर गिर गया। वृंदा ने जब उसे माखन को चखा तो उसका स्वाद एकदम फीका और अजीब हो गया था, जबकि सुबह वह बिल्कुल ठीक था। नंबर 3, मन में अत्यधिक बेचैनी और अशांति। लड्डू गोपाल को देखते ही वृंदा का मन भारी हो गया। उसके भीतर अजीब सी घबराहट और रोना आने लगा। जब लड्डू गोपाल नाराज होते हैं तो वह अपने भगत के सपने में आकर या उसके मन में गहरी अशांति पैदा करके अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। लड्डू गोपाल को कैसे मनाया जाता है, आओ जानते हैं। वृंदा अपनी भूल पर फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत ये 3 उपाय बताए। आंसुओं से क्षमा मांगी। उसने कान्हा के सामने कान पकड़कर रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की। प्रेम से स्नान और नया वस्त्र। उसने तुरंत ताजे जल से कान्हा को स्नान कराया और पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनाए। प्रिय भोग। इस प्रकार उसने कान्हा के सबसे प्रिय मिश्री, माखन और पंचामृत का भोग पूरी श्रद्धा से लगाया। जैसे ही वृंदा ने प्रेम से कान्हा को गले लगाया, मंदिर में रखी अगरबत्ती की खुशबू अचानक पूरे कमरे में महक उठी और लड्डू गोपाल के चेहरे की चमक वापस लौट आई। वृंदा समझ गई कि उसके बाल गोपाल मान गए हैं। क्या आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र या सेवा नियम जानना चाहते हैं? धन्यवाद।